हेलो, वेलकम टू एमए ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को आज बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। भाई बहुत बेहतर तरह से, जिससे ऑब्जेक्टिव देखते के साथ मार दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बेहतर तरह से देखें। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग परिमेय संख्या की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p बटा q के रूप में हो, मतलब p बटा q का मतलब हो गया, समझे, बटा के रूप में हो। ये बटा के रूप में हो, अंक हो, कुछ भी हो, बटा के रूप में हो, ऐसा ही समझिए। जो संख्या p बटा यानी बटा के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब प्लस माइनस भी रहेगा तो भी परिमेय संख्या है। तो p और q पूर्णांक है यानी प्लस माइनस, तथा q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। जो q का मान होगा वो जीरो का बराबर नहीं होगा, जीरो होगा ही नहीं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। आप देखिए, ठेठ भाषा में समझिए कि जो संख्या p बटा q यानी बटा के रूप में रहता है, इसको कहते हैं बटा के रूप में रहता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, लेकिन उसका जो नीचे का मान होगा, पहले देखिए यहाँ p बटा q, इसको कहते हैं अंश। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर का जो मान होगा, नीचे का मान जो होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। आप समझ गए? तो एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। तो एग्जाम्पल में 1/2 यानी बटा है, परिमेय संख्या है। माइनस रहे प्लस रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2/1 यानी बटा है। -3/1, 4/5, 2/3, ये देख लीजिए 1/0 जीरो है, तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। इसलिए बताया जा रहा है q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। q का मान जो है, ये नीचे का मान, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये जो 2 है ये परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन आपका गलत है। ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए होगा कि उसके नीचे बटा के नीचे एक छुपा रहता है और बटा लगाकर हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, रूट में अगर है तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, लेकिन उसका हम लोग कुछ 3 कंडीशंस बताएंगे परिमेय संख्या में। आपको परिमेय संख्या बहुत बेहतर तरह। तो चलिए कंडीशन की ओर। तो ये देखिए, पहला कंडीशन, रूट में रहकर जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन रूट में रहकर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे देख लीजिए √3, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और रूट में रहकर, तो रूट में देख लीजिए √9/49, तो 9/49 है तो ये टूट जाएगा। 3×3 = 9, 7×7 = 49, इसका वर्गमूल निकल गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देख लीजिए कि दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो एक ही तरह का अंक आएगा। देख लीजिए 1.232323, जो भी अंक आएगा वो मतलब सेम ही अंक आएगा, तो वो भी हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर सेम अंक अगर आता है, जैसे देख लीजिए 2 4 5 3 4 5 4, इस तरह का, मतलब 4 5 3, इस तरह का अगर अंक आता है तो आप समझ लीजिए कि परिमेय संख्या है। अगर दशमलव के बाद अगर दोबारा उसी तरह का अंक आता है तो परिमेय संख्या है। तीसरा कंडीशन कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद रैकरिंग लग जाता है, ऊपर में एक डंडा का तार लग जाता है, ये तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। अगर आप जैसे देखोगे
रैंकिंग, आप डायरेक्ट परिमेय संख्या मार दोगे। 3 कंडीशन आपको बेहतर तरह से क्लियर, ये 3 कंडीशन में आपको परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के पास। तो चलिए, हाँ कुछ आपको VVI ऑब्जेक्टिव बताते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव है जो ये को देगा, देख लीजिए। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होती हैं? बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव है दोस्त। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो इसका आंसर होगा अनंत। इसका आंसर होगा अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव 2022 के लिए सबसे धाकड़ ऑब्जेक्टिव। दूसरा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? ये भी हो जाएगा अनंत। 2022 के दोनों में से एक तो रेडी है, एकदम टपकेगा ही टपकेगा, आ रहा है एग्जाम में, आ रहा है ये। चलिए अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या कहते किसको है, क्या है भाई? तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो। P/Q के रूप में हो ना हो, एकदम में नहीं हो। ये P/Q के रूप में था, यानी बटा के रूप में, ये हो ही नहीं सकता। अगर हो P/Q के रूप में ना हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी इसमें बता रहा है कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए, 0 होना ही चाहिए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो भाई अपरिमेय संख्या कहते किसको है? तो जो अपरिमेय संख्या है वो रूट में होता है। रूट में होता है, बटा में भी हो सकता है, बटा में रहेगा, लेकिन इसका रूट में रहता है कंपलसरी, लेकिन ये बटा में रहता है। परिमेय संख्या जो है वो बटा में रहता है। ये जो है परिमेय संख्या ये बटा में रहता है, और ये नीचे वाला जो है ये बटा में भी रह सकता है, और रूट में तो कंपलसरी है, रूट में ही रहेगा। तो √3, √5, √8, 1/0 ना तो ये परिमेय संख्या है। आपको हम बताए थे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या में भी है, तो ये नहीं होगा। और ये इसमें बता रहे हैं अपरिमेय संख्या में कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? तो जो 1/0 जो नीचे 0 आएगा वो अपरिभाषित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। लेकिन एक चीज और बताते हैं आपको, एकदम बेहतर ऑब्जेक्टिव, एकदम 2 कंडीशन इसका भी। पहला कंडीशन कि जो अपरिमेय संख्या में पहला कंडीशन कि दशमलव के बाद